हेलो एवरीवन। आज फिर हम एक बार हाजिर हैं अपने एक नए वीडियो के साथ एंड द टॉपिक इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यदि आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर न्यू वीडियो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसे हिंदी में हम कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। तो पहले तो यही जान लेते हैं कि इनको हम अलग कैसे करें, यानी कि साधारण वाक्य से इनमें क्या स्पेशल होता है, हमें उस बात को समझना पड़ेगा। जैसे इस प्रकार के वाक्यों में प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं सडन फीलिंग ऑफ हार्ट, हृदय में अकस्मात जो फीलिंग आती है और उस समय हमारे मुंह से कुछ ना कुछ वर्ड निकल रहे होते हैं, वही कहलाता है एक्सक्लेमेटरी या विस्मय सूचक वाक्य। या ऐसे समझ सकते हैं इस प्रकार के वाक्यों में फुल स्टॉप के स्थान पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे डिफरेंस करें, वह कमज़ोर है तो सिंपल सेंटेंस हुआ, सिंपल है बिल्कुल, ही कह दो या शी कह दो, इज़ वीक, वह कमज़ोर है। लेकिन अगर हम कहते वह कितना कमज़ोर है, अर्थात ये तो बात स्पेशल हो गई, हमारे मन में कुछ ना कुछ तो जिज्ञासा जगी है। इट मीन्स ये कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मोर देन नॉर्मल, अर्थात सामान्य से कुछ ज़्यादा है, तभी ऐसे सेंटेंस का हम प्रयोग करेंगे। तो कैसे बनेगा फिर, हाउ वीक ही इज़ और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे, हो गया। तो हम इसे जान लेते हैं कि रूल के रूप में अगर जाने तो कैसा करना है, हमें हाउ या व्हाट इन दोनों में से कोई एक वर्ड यूज करना है, प्लस एडजेक्टिव वर्ड छांट कर लाएंगे, वो एडजेक्टिव रखा जाएगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो होगा और फिर वर्ब लगाकर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर छोड़ देंगे। अब एक सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं, तुम एक चतुर लड़के हो, सिंपल है तो यू आर ए क्लेवर बॉय, हो गया। लेकिन अगर सेंटेंस ये हो कि तुम कितने चतुर लड़के हो, अर्थात सामान्य से अधिक है, तो क्या करेंगे, व्हाट ए क्लेवर बॉय यू आर और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। सम मोर एग्जाम्पल्स, इंद्रधनुष कितना सुंदर है। ये ऐसे सेंटेंस तभी बोलेंगे जब कुछ ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो क्या करेंगे, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, अर्थात इंद्रधनुष कितना सुंदर है, वह कितना सुस्त लड़का है, अर्थात सामान्य से ज़्यादा है, तभी तो ऐसा करके बोलेंगे। तो फिर हम इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, वॉट ए लेजी बॉय ही इज़, कितना सुस्त लड़का है, यह कैसा सुंदर कपड़ा है, अर्थात हमें जो ऐसा दिखाई लगा अरे कुछ तो स्पेशल है इसमें। तो फिर क्या बनाने वाले हैं, वॉट ए फाइन क्लॉथ इट इज़। ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, हर बार वॉट या फिर हाउ में से, वॉट ए में या हाउ ए में से कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद एडजेक्टिव ला रहे हैं, फिर सब्जेक्ट रखकर हम हेल्पिंग वर्ब रखकर इनका फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब एक बात हमारे मन में आ रही होगी, कभी तो वॉट ए लगा रहे हैं, कभी हाउ लगा रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस कैसे करें। तो ये कन्फ्यूजन भी दूर कर लेते हैं कि कहाँ पर हमें लगाना है वॉट ए और कहाँ पर लगाना है हाउ। तो इसे समझते हैं कुछ इस तरह से। तो हाउ का प्रयोग उस समय होता है जब वाक्य में कितना शब्द के तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव विशेषण दिया हुआ हो, तब हम हाउ का प्रयोग करेंगे। जैसे इस तरह का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह कितना लंबा है, अर्थात ये नहीं पता कि कौन है, तो कितना वर्ड है, उसके बाद एडजेक्टिव है और हो गया। तो क्या करेंगे, हाउ टॉल ही इज़। लेकिन अब देखते हैं व्हाट ए में क्या अंतर होगा पहले से। व्हाट ए का प्रयोग उस समय होता है जब वाक्य में कितना शब्द के तुरंत बाद कोई विशेषण तो हो, एडजेक्टिव तो हो, लेकिन उस विशेषण के बाद में कोई ना कोई संज्ञा नाउन भी हो दिया हुआ होता है। तो फिर हम सेंटेंस हाउ से ना बनाकर व्हाट से बनाते हैं, जैसा कि हमने पहले सारे एग्जाम्पल में देखा है। जैसे वह कितना लंबा लड़का है, तो लंबा लंबा के बाद लड़का हो रहा है, तो व्हाट ए टॉल बॉय ही इज़। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, हाउ टॉल ही इज़ और व्हाट ए टॉल बॉय ही इज़, दोनों में किस तरह से हमने अंतर किया कि कहाँ पर व्हाट लगाना है और कहाँ पर व्हाट ए लगाना है और कहाँ पर हाउ का प्रयोग करना है।
अब तक के सभी एग्जाम्पल में सबसे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा था, लेकिन हमें ध्यान रखना है ऐसा हमेशा नहीं होता। तो कब नहीं होता ऐसा कि एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में ना आकर बीच में आ जाए? किसी वाक्य में यदि ये शब्द हों, एलॉस, ओह, हुर्रे, ब्रेवो आदि इंटरजेक्शन हो, तो इनके तुरंत बाद ही हमें एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे ओह, हम सब पास हो गए हैं, तो ओह और एक्सक्लेमेशन मार्क यहीं लगाना पड़ेगा, लास्ट में नहीं लगेगा। ऑल ऑफ अस हैव पास्ड, तो सबसे लास्ट में क्या आ गया है? फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ है। आहा, हम तो मैच जीत गए हैं, हुर्रे, वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया, और लास्ट में फुल स्टॉप है। हुर्रे के तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया गया है। अफसोस, वह मर गया है। तो अफसोस के जस्ट आफ्टर यहाँ जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, ऐसे इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी होने वाला है। तो क्या करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम रखेंगे अफसोस के लिए अलास, और उसके बाद तुरंत बाद लगा दिया हमने एक्सक्लेमेशन मार्क। ही इज़ डेड, वह मर गया है। ऐसे शाबाश, तुमने यह बहुत अच्छा किया। तो हम किसी को शाबाशी दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन जस्ट आफ्टर है, तो ऐसे इंग्लिश जब ट्रांसलेशन करेंगे तो जस्ट आफ्टर यहीं पर लगा देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। ब्रावो, यू डिड इट वेरी वेल, तुमने ये बहुत अच्छा किया। तो इस तरह से इनमें हमें ध्यान रखना है कि एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग हमें कहाँ करना होता है। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का करेक्ट फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन से सेंटेंस हाउ से बनते हैं, कौन से व्हाट से बनते हैं, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। आई होप अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।